मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 24 जुलाई 2026 को अहले हदीस आलिम सिद्दीक रज़ा साहब को कहा था कि आप 3 तलाक के मसले पर अपना दावा रिकॉर्ड करवा दें। तो सिद्दीक रज़ा साहब ने कल यानी 27 जुलाई 2026 को जो दावा रिकॉर्ड करवाया वो आप सुन लें। तो लीजिए तारिक मसूद साहब, टू दी पॉइंट हमारा जवाब है दावा। कह रहे थे कि अपना दावा बताएं, तो लीजिए सुनिए। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाक़ें देता है, ये कहते हुए कि तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, या तुझे 3 तलाक है, तो एक ही तलाक वाक़ई होती है। ये मेरा जवाब दावा है। आपने सिद्दीक रज़ा साहब का दावा सुना। जनाब सिद्दीक रज़ा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने आपको जो कहा था वो जरा आप दोबारा सुन लें। जहां तक मैं समझता हूं अहले हदीस का दावा यह है कि अगर कोई रुखसती के बाद बीवी को यूं कह दे तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो नाजायज होने की वजह से ये तलाकें वाकई नहीं होती। यानी अहले हदीस का असल दावा यह है कि तलाक अगर शरीयत के खिलाफ तरीके से दी जाए तो वो वाकई नहीं होती, शरीयत के मुताबिक दी जाए तो वो वाकई होती है। अगर यही दावा है आपका तो काइंडली सिद्दीक रज़ा साहब आप फौरन से पहले ये वीडियो अपलोड कर दें कि हाँ जी मुफ्ती साहब, हमारा यही दावा है कि रुखसती के बाद अगर कोई नाजायज तरीके से बीवी को तलाक देगा तो तलाक वाकई नहीं होगी, जायज तरीके से देगा तो तलाक वाकई होगी। आपने दोबारा सुना। मैंने 24 जुलाई 2026 को जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी उसमें कहा था कि अहले हदीस का असल दावा ये है कि जो भी तलाक नाजायज होती है वो वाकई नहीं होती। तो क्या यही दावा है? लेकिन जनाब सिद्दीक रज़ा साहब ने जो उसका जवाब दिया है वो जवाब बहुत ही मुबहम जवाब है। उन्होंने कहा नहीं, एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं, ये हमारा दावा है। जनाब ऐसा नहीं है। देखें, ना अपना टाइम ज़ाया करें ना मेरा टाइम ज़ाया करें। लोग समझेंगे कि ये दोनों लोग जो है ना आपस में बैठ के तमाशे कर रहे हैं, मीडिया पे बैठ के, इन्होंने बैठना नहीं है। तो आप साफ लफ्ज़ों में अपना दावा रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि जब आपने ये कहा ना कि हमारा दावा ये है कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं, तो इससे ये मैसेज जा रहा है गोया कि 3 मजलिसों की 3 तलाकें 3 होती हैं। हालांकि हमें पता है कि आपका दावा ये है, अहले हदीसों का दावा ये है कि 3 मजलिसों की 3 तलाकें भी एक ही होती हैं। बल्कि आप लोगों का ये दावा है, अहले हदीसों का ये दावा है कि पाकी के अय्याम में 2 मेंसेस के जो दरमियानी वक्त होता है वो पाकी के अय्याम कहलाते हैं, जिसको तोहर के अय्याम कहते हैं। आप लोगों का, अहले हदीसों का ये दावा है कि तोहर के अय्याम में एक मर्द बीवी को 3 तो क्या 300 तलाकें भी देगा तो वो भी एक होंगी, और एक मजलिस में नहीं, पूरे महीने में डिवाइड करके भी देगा तो भी एक ही होंगी। मिसाल के तौर पर एक तलाक एक मर्द ने अपनी बीवी को आज दी है, दूसरी तलाक उसी तोहर में 1 हफ्ते बाद दी है, तीसरी तलाक उसी तोहर में 1 हफ्ते बाद दी है, तो ये भी एक ही होंगी। तो आपको ये कहने में क्या जा रहा है कि जो भी नाजायज तलाक है वो वाकई नहीं होती? क्योंकि एक महीने में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 300 तलाकें भी देता है, मुख्तलिफ मजलिसों में, एक टाइम पे नहीं, एक हफ्ते के वक्फे के साथ भी देता है, एक हफ्ते के वक्फे के साथ, यानी 3 तलाकें दे देता है वो, तो ये चूंकि नाजायज हैं, आप भी मानते हैं नाजायज है, मैं भी मानता हूं नाजायज है, तो नाजायज होने की वजह से अहले हदीस कहते हैं वो एक ही तलाक होगी। तो आपने ये क्यों कहा है कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं? आप ये कहें कि एक मजलिस की 3 भी एक होती हैं, और एक तोहर अगर 24 दिनों का तोहर है और 6 दिन किसी खातून को मेंसेस के आते हैं, तो 24 दिनों में वो 24 दिनों में डिवाइड करके, एक हफ्ता डिवाइड करके भी 3 तलाकें देगा तो भी वो एक ही होंगी, 300 तलाकें देगा तो भी वो एक ही होंगी। तो ये कहने में हाफिज सिद्दीक रज़ा साहब क्या जा रहा है आपका? जब एक दावा है आपका तो उसको एक्सेप्ट करें ना आप। और अगर आपका ये दावा नहीं है तो आप साफ लफ्जों में कहते हैं नहीं मुफ्ती साहब, आपको गलतफहमी हुई है, हमारा दावा ये है कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं, अलग अलग मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती हैं, ये बोल दें आप। तो ये दावा को कंप्लीट करें आप, और मेरा भी टाइम ज़ाया ना करें, लोगों का भी टाइम ज़ाया ना करें। लोग ये तमाशे देखने के लिए तो नहीं आए ना, आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं। लोग कहेंगे यार बात शुरू करो, अब लोग इंतज़ार में हैं। तो इसलिए मैंने ये जो अल्फाज कहे थे ना कि अहले हदीस का असल दावा ये है कि गैर यानी शरई तलाक, जो भी नाजायज़ तरीके से तलाक दी जाएगी वो तलाक वाकई नहीं होगी। अब एक तोहर में अगर किसी ने आज एक तलाक दी है, 1 हफ्ते के बाद दोबारा एक तलाक दी है, तो वो दूसरी नाजायज़ है, इसलिए वो इस नाजायज़ होने की बेस पे वाकई नहीं होगी। आपने जो दावा रिकॉर्ड करवाया उससे तो ये मैसेज जा रहा है कि एक मजलिस की तो 3 तलाकें एक होंगी, अलग अलग मजलिस की 3 तलाकें वो गोया के 3 ही होंगी। हालांकि आप इसके कायल नहीं हैं, आप अहले हदीस इसके कायल हैं कि अलग अलग मजलिस की एक तोहर में 3 तलाकें भी एक ही होती हैं। तो जो बात है वो बता देना, मैंने कितने आराम से बता दिया, अपना दावा रिकॉर्ड करवा दिया। अगर आपको उस दावे पे कोई इश्काल है तो आप कर लें, लेकिन दावा क्लियर होना चाहिए। और अगर आप
نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں اپنے دعوے کو, یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے کیا, تو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے نا مجھے, تو ان سے پوچھ لیں آپ کہ حضرت کیا دعویٰ ہے اصل میں, اہل حدیث کیا کہتے ہیں. تو 3 طلاق کے موضوع پر اپنا دعویٰ آپ کائنڈلی کلیئر ریکارڈ کروائیں. میں نے جو آپ سے کہا تھا نا ٹو دا پوائنٹ بات ہو, تو ٹو دا پوائنٹ بات کا مطلب یہ ہے کہ بات تو پوری ہو نا, ہو ٹو دا پوائنٹ, یعنی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو, پوائنٹ کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو, لیکن جو بات ہے وہ تو کمپلیٹ ہو. تو دوبارہ میں مختصر کہتا ہوں, آپ نے جب یہ کہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, تو اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ 3 مختلف مجلسوں کی 3 طلاقیں گویا وہ 3 ہی ہوتی ہیں, حالانکہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ ایک طہر یعنی 24 دن یا ایک مہینے کے اندر بھی جتنی طلاقیں دی جائیں گی وہ سب ایک ہی ہوں گی, چاہے 300 کیا 3000 طلاقیں بھی کوئی دے دے, اور رجوع کا حق مرد کے پاس رہے گا. تو صاف لفظوں میں ذرا کائنڈلی بات کر لیں آپ, تو مجھے بھی خوشی ہوگی, لوگوں کا ٹائم بچے گا. لوگ پھر پریشان تو نیچے کمنٹس میں برا بلا کہیں گے, مجھے برا بلا کہیں گے, کچھ آپ کو کہیں گے, بولیں گے یار انہوں نے کرنا کرانا کچھ ہے نہیں, بس ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنا بھی ٹائم بچائیں, میرا بھی ٹائم بچائیں, لوگوں کا بھی ٹائم بچائیں. تو خوشی خوشی بتا دیں, مجھے آپ سے محبت ہے, میں آپ پہ کوئی طنز نہیں کر رہا, آپ بہت پیارے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں, تو جلدی سے کائنڈلی بتا دیں, جلدی سے بتا دیں, تاکہ پھر ہم طے کریں کہ ہم یہ محبت بھری جو ہماری محفل ہوگی, جو ہماری ایک علمی ڈیبیٹ ہوگی بالکل کسی جھگڑے لڑائی کے بغیر, وہ محبت بھری